Students in Jammu Kashmir suffered a lot during 1 year of lockdown post abrogation of Article 370 and 2 years of COVID lockdowns. Online education seems to be problematic as a majority of the students belong to poor families due to keeping a continuous heads up on the mobile screen, which leads to eyesight weakness in children. On the other hand, students in the Chenab Valley face electricity blackouts and massive power cuts. Raja Shakil of the Chenab Times visited a school where students were praying in the morning assembly. मुझे पूरा भरोसा है, आपसे उम्मीद है, आप सब जा गए हैं? किसी को घर की याद तो नहीं आ रही अभी? जी पापा जी? आपने ब्रेकफास्ट किया होगा ना? इसलिए जब भी कुछ कहना है खुल के कहना है। आप देखते हैं ना ट्रेनिंग में, टेलीविजन पे देखते हैं, यूट्यूब पे जब एक फौजी ट्रेनिंग में होता है तो जिस बार भी जितनी बार भी उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चेनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के तहसील कहरा के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये तहसील कहरा का हाई स्कूल है। ये तहसील कहरा के हेड क्वार्टर पे मौजूद है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है आज मॉर्निंग असेंबली हो रही थी, बच्चों के इम्तिहानात थे और टीचर्स यहाँ के टीचर्स ने जो है बच्चों को मॉर्निंग असेंबली कराई थी। और मैंने देखा और मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर बच्चे जो है जोश व खरोश से आए हुए थे, और यहाँ के टीचर भी मैंने जोश व खरोश से आया, और मैं यहाँ पर आया और मैंने मुनासिब समझा क्यों ना इस चीज़ को जो है आवाम तक पहुँचाया जाए, इंतज़ामिया तक पहुँचाया जाए कि बच्चों के अंदर जो है 2 साल का वक्फा, कोविड की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद जो है बच्चे आज जो है इतने जोश और खरोश से यहाँ पे आए हुए हैं। पहले तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश खुर्शीद है और मैं कहरा स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आज जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें उतनी हमारी तैयारी तो फुल है, लेकिन उतनी तैयारी नहीं हुई है जितनी हमारी हो सकती थी। और हमारे स्कूल में जो सारे टीचर्स जो उन्होंने हमें अच्छी तरीके से ऑनलाइन भी ऑफलाइन जैसे हमने क्लासेस हुई कुछ दिनों और ऑनलाइन भी उन्होंने क्लासेस दी, लेकिन वसाइल मोबाइल की तौर पर मोबाइल जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सके, और उनको थोड़ा उनकी तैयारी नहीं हो सकी है। इस वक्त आपके एग्ज़ाम है, आप किस तरह से जो है फील कर रहे हो? मैं तो फील अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी क्लास अटेंड की और ऑनलाइन भी क्लास अटेंड की, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। सर मेरा नाम इरम सबा है। सर मैं क्लास 10th की तालिबे इल्म हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल कहरा की। और सर जो लॉकडाउन रहा सर 2 साल, उसमें हमारी पढ़ाई जो मुकम्मल ना हो सकी। और सर अब हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे जो एग्ज़ाम में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद सर स्कूलों को जल्दी से खोला जाएगा। सर जो हमारी कमी रही है वो हमें पूरा हो जाएगी। और सर हाँ, जो बाकी के वसाइल में सर हमारे जो सर ऑनलाइन क्लासेस भी वही बच्चे सर कर पाए जिनके पास सर स्मार्टफोन था। तो जिनके पास स्मार्टफोन ही सर उन्होंने तो ऑनलाइन क्लास सर वो कैसे ले गए। सर अब स्कूल तो सारे बच्चे आते हैं सर। अब हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि हमारे स्कूलों को जल्दी से खोला जाए। शिविर जी, सबसे पहले आपके चेनाब टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे पास आए। बच्चों का जोश तो पहले से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन बदकिस्मती रही कोविड की वजह से हमारे स्कूल बंद रहे, जबकि बच्चे हमें बार बार फ़ोन करते सर हम कब आएंगे स्कूल, कब स्कूल आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट के ऊपर से आर्डर था कि स्कूल बंद ही रहेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, फिर स्टाफ आएगा। तो हमारा स्टाफ जो आता रहा ऑनलाइन क्लासें जहाँ तक भी हो सका, हमारे स्टाफ ने इतनी मेहनत की कि ऑनलाइन क्लासें लेने की बहुत बड़ी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा इलाका इतना हिली-टेरियन है कि यहाँ बच्चों के पास न तो मोबाइल है, क्योंकि गुर्बत की वजह से एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से बच्चों के पास हो सकता है। मुश्किल से 2 या 3% बच्चे हमारे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल था, उनने ऑनलाइन क्लासें ली। लेकिन ओवरऑल सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासें नहीं ले सके, और ना ही या कम्युनिटी क्लासेस लेने का कोई ज़रिया था, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो है लगभग हमारे तहसील की 13 पंचायतों में से 6-7 पंचायतों से बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमारे स्टाफ के पास ऐसे कोई ज़रिया नहीं था कि वो जाकर उनकी कम्युनिटी क्लासेस ले सकते। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती रही। गुर्बत हमारे इलाके की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे मोबाइल थे भी जिनके पास, लेकिन यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि बिजली का आना और जाना रहता है।
5 मिनट आती है, 45 मिनट बंद रहती है, 10 मिनट आती है, 55 मिनट बंद रहती है। तो उसकी वजह से भी मोबाइल चार्जिंग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस सिस्टम ने भी हमारी तालीम पर बहुत बड़ा बुरा असर डाला है। तो हमारे स्टाफ ने बहुत बड़ी कोशिश। सर, आपसे जानना चाहता हूं कि एज ए टीचर, सीनियर टीचर, आप मुझे बताइए कि बच्चों के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासेस का कितना फ़ायदा हुआ? क्या लगता है आपको कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक तरीका, एक जो है डेकोरम गवर्नमेंट निकाला था, ये कहीं किस हद तक कामयाब रहा? जहाँ तक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था ऑनलाइन क्लासेस का, अब उन्होंने प्लेन इलाकों को देखकर किया है, ये तो बहुत अच्छा था। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई गलत सिस्टम था, लेकिन अब शहरी इलाकों में उनके पास एंड्रॉयड होते हैं, टैब्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो किसी भी तरीके से तालीम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों में बहुत जोश था, जिनके पास एंड्रॉयड थे, बहुत बड़ी कोशिश उन्होंने की हमारे साथ जुड़े रहे। हमने पूरी क्लासेस के ग्रुप्स बनाए हुए थे, हम ग्रुप्स में कईयों को क्वेश्चन डाल देते थे, इस पर व्हाट्सएप पे डाल देते थे, वहाँ से वो क्या कहते हैं आंसर दे देते थे। लेकिन 95% बच्चे हमारे ऐसे ही जब जिनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास क्वेश्चन कैसे पहुँचता, आंसर तो वो दे देते, क्वेश्चन कैसे पहुँचता, वो हमारे साथ नहीं जुड़े। बच्चों में जोश खरोश, लेकिन इनमें ऐसा जोश था कि बार बार हमें फ़ोन करते, सर जी आप बताओ कि हम थोड़े थोड़े करके ही आप स्कूल में आकर पढ़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट आर्डर था, हम कैसे बच्चों को इजाज़त दे सकते थे कि आप स्कूल में आओ। लेकिन फिर भी बच्चों में जब से स्कूल खुलने का हमें आर्डर हुआ 10th क्लास का खास करके, तो मुझे लगता है कि कम से कम 40% बेनिफिट 10th क्लास को हुआ है, जो ऑफलाइन क्लासेस उन्होंने यहाँ आकर ली, और उनमें से कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी ली थी, तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ। इसमें जब से गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हैं तो तब से लगभग 100% अटेंडेंस हमारे स्कूल की रही है, टीचर्स की भी और बच्चों की भी। और ये देखने को हमें मिला कि इस कोविड लॉकडाउन जो रहा, इसकी वजह से बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। मतलब ऐसा लॉस है कि शायद ही वो कभी ज़िंदगी में वो उनको पूरा हो सकता है। लेकिन जब से स्कूल खुले तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा वक्त बच्चों को दिया ताकि उनका जितना भी लॉस है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। और लाश का जहाँ तक ताल्लुक है तो बहुत बड़ा लाश हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी आपने दी, क्या ऑनलाइन क्लासेस से कितना फ़ायदा बच्चों के अंदर हुआ? ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक ताल्लुक है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या मतलब 90% एंड अबो हमारे जो बच्चे हैं वो पहाड़ी इलाकों से आते हैं। उन बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पर अभी पावर का कोई सिस्टम नहीं है, मोबाइल का सिस्टम नहीं है, तो बहुत अच्छा सिस्टम था ये ऑनलाइन जो एजुकेशन था। घर बैठे बिठाए एक बच्चा आज ले सकता है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी थी, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। लेकिन अगर हम देखेंगे जब ग्राउंड रियलिटी पर बात आ जाती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो उनको इस कनेक्टिविटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और वो क्लासों को ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके अलावा भी हमने कोशिश की कि कम्युनिटी क्लासेस, जो टीचर जहाँ का था उसने वहीं के बच्चों को लिया और जितना वो कर सकता था उसमें उसने बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस के बेस पर एजुकेशन प्रोवाइड की। और जब स्कूल खुले तो हमारा लगभग जितना भी हम मतलब दे सकते थे उससे हमने डबल देने की कोशिश की ताकि जो भी लॉस हमारा हुआ है इसको पूरा किया जाए। तो पहले राजा शकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ हमारे बीच में आए, हमारी मुश्किलात को आपने सुना, बच्चों की आपने सुबह मॉर्निंग असेंबली भी देखी होगी। हमारा स्कूल जो है मैं मानता हूँ इस इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल माना जाता है। आपके पास भी इस किस्म की रिपोर्टें आती होंगी और इसमें सबसे अहम कारण जो है हमारा स्टाफ जो है बहुत डेडिकेटेड है। आप लोगों ने भी आज भी देखा होगा कि कोविड की वजह से आज जो ही थोड़ा बहुत राहत गवर्नमेंट की तरफ से मिली, हमने फ़ौरन बच्चों को बुलाया स्कूल में। लगभग 2 महीने से हमने 10th क्लास को एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने उन बच्चों को पढ़ाया। ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश की। ऑनलाइन हमारे पास सारे स्टाफ जो एज़ पर जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ स्कूल में आता था, वैसे ही हमारा गवर्नमेंट का हाई स्कूल का स्टाफ जो है स्कूल में आ जाता था। और पूरे लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये हुई कि हमारे स्कूल आसपास के जो बच्चे यहाँ पर आते हैं वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास मोबाइल ना होने की वजह से, स्मार्टफोन ना होने की वजह से हम लोग उनको वो नहीं दे सके जो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हमसे मुमकिन हो सकता था हमने पूरी कोशिश की। आपने जब भी 10th क्लास का थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि 10th क्लास को 50% के हिसाब से स्कूल में लाया जाए, हमने 50 क्लास हमने पूरे बच्चों को लाया। लेकिन हमारी जो कि आप देख रहे हैं हमारी बिल्डिंग जो है
3 स्टोरी पर मुश्तमिल है और हमने 50% करके बच्चों को हमने कुछ ऊपर स्टोरेज में रखा, कुछ नीचे स्टोरेज में रखा और पूरी कोशिश की हमने बच्चों को वो सब कुछ देने की। सबसे पहली बात जो ये मैं महसूस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी रहती है, क्योंकि जो भी लिखे पढ़े लोग होते हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा प्रेफर करना बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूल के। लेकिन हमारे स्कूल में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेडिकेटेड स्टाफ है, बहुत बाहर स्कूलों से बाहर से लोग जो यहाँ पर टीचर जो है मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर हैं। और हमने एक अहद किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 सालों से हमने अहद किया कि हमें नकल का यहाँ पर खात्मा कर दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत हाई स्कूल ट्रैंकल में हाई स्कूल होने के बावजूद भी ट्रैंकल के बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। बातरी में हाई स्कूल होने की वजह से 4, 5, 6, 7 किलोमीटर से जो लोग वहाँ से यहाँ जाते हैं। टाटा, जोड़ा, हलारन, यहाँ मलानू हायर सेकेंडरी होने के बावजूद भी मलानू के बहुत सारे बच्चे हमारे कारा स्कूल में एनरोल हो गए हैं। हम उन लोगों का स्वागत करते हैं, आए अपने बच्चों को यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, हम आपको अच्छी से अच्छी तालीम देने की पूरी कोशिश करेंगे। खास करके हम कारा स्कूल की बात करें, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बैठने के लिए पूरी जगहें हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन वालिदैन से जिनके बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने स्कूलों को यहाँ सिर्फ गेट के अंदर वो डालिए। किताबें उन बच्चों को फ्री मिलेगी, स्कॉलरशिप उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा और स्कूल में जो भी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाएंगे उनको।